माइक चित्र तो आवाज़ आ रही है। आप सभी की सहायता से मैं यहाँ परमपिता परमात्मा का आह्वान करती हूँ कि वो यहाँ आए और आप सभी को आशीर्वाद दें ताकि शुद्ध और श्रेष्ठ विचार आपके मन में आए। आप लोगों से जो भी गलतियाँ जाने अनजाने हुई हैं उनकी माफ़ी आपको दें। मैं एक डॉक्टर हूँ और क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से भी जुड़ी हूँ, जहाँ मैंने जीवन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सीखी और वहाँ मुझे एक खिताब दिया गया है रूहानी डॉक्टर। मैं जिस्मानी डॉक्टर तो बनी हुई थी, सबका इलाज करती थी, लेकिन वहाँ मुझे एक खिताब मिला रूहानी डॉक्टर। रूहानी मतलब रूह का भी इलाज करने वाली, यानी आत्मा का भी इलाज करने में मैं अपने सभी संबंध में आने वाले लोगों को इलाज करती हूँ। अब हमें जानना है कि स्वास्थ्य क्या है। सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं ना? तो स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें बीमारी ना हो या हमें कोई दुख दर्द पीड़ा ना हो। स्वस्थ रहने का मतलब है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। हम सामाजिक रूप से थोड़ा बीमार हुए तभी तो यहाँ इस परिसर में हैं। और मैं समझती हूँ कि इस कलयुग में आप लोग तो एक छोटी सी जेल के अंदर हैं, लेकिन हम सब या इस जेल के बाहर वाले लोग भी एक बहुत बड़ी जेल के अंदर हैं। तो क्या हमें उससे मुक्त होना चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना होगा वो बात करेंगे, लेकिन हम उससे मुक्ति का रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी न किसी बुरी आदतों में फंस जाते हैं, जिसे कि व्यसन नाम दिया जाता है, इंग्लिश में जिसे एडिक्शन कहा जाता है। और ये इतनी बुरी लत होती है कि अगर हम इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो बार बार हम वही करते हैं और एक लेवल ऐसा आता है जब व्यसन इतना अधिक बढ़ जाता है कि हम अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल जाते हैं। ये एक मानसिक विकार है। अगर हम समय रहते इस पर विजय प्राप्त कर लें, इसको कंट्रोल कर लें, तो शायद हमारी सारी जेलें खाली हो जाएंगी और उसे हमें बहुत ही सुंदर क्रीड़ा स्थल या किसी में बदलना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में कोई जेल नहीं होती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कलयुग में इतनी जेल बनानी पड़ रही हैं, जहाँ पर कि हमें लोगों को रखने के लिए, अपने भाइयों को और बहनों को रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विचार दूषित हुए, हमसे जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हुई और हमें यहाँ आना पड़ा, अपने परिवार से भी बिछुड़ना पड़ा। तो क्या आप सब चाहते हैं इस पर विजय प्राप्त करना? बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये हुआ व्यसन। व्यसन होता ही क्यों है? हाँ, मानसिक रूप से बीमारी क्यों होते हैं? हमारा मन ठीक क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि जैसे हमारे शरीर को पुष्ट रखने के लिए पुष्ट खुराक चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, उसी प्रकार हमारे मन को खुश रखने के लिए हमें 7 विटामिन चाहिए। वो 7 विटामिन है सुख, शांति, विशुद्ध प्रेम और पवित्रता, ज्ञान, आनंद। अगर हमारे अंदर ये 7 विटामिन भरपूर हैं तो यकीन मानिए हमारा मन पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम किसी भी व्यसन की तरफ नहीं जाएंगे। व्यसन की तरफ बढ़ने का कारण ही ये है कि हमारा मन खुश नहीं है, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक हार्मोन बनता है डोपामीन, उसकी डोज कम हो जाती है और हम उस डोज को पूरा करने के लिए डिफरेंट नशे करते हैं। तो समझ में आया हम नशा क्यों करते हैं? तो जब ये समझ में आ गया तो हम नशा छोड़ सकते हैं ना? तो आज से हम प्रण लेंगे, आप सभी भाई प्रण लेंगे हम सभी बहनों के प्रति, कि हम अपनी बहनों को वचन देते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। हम हमेशा अपनी बहनों को सामने रखेंगे कि हमने अपनी बहनों से वायदा किया है इस रक्षाबंधन पर हम यही तोहफा देंगे कि हम नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बनेंगे। जब तक आपके मन में दृढ़ता नहीं होगी, हम डॉक्टर लोग कितना भी प्रयास कर लें, हमारी सरकार कितना भी प्रयास कर ले, आपका जेल प्रशासन कितना भी प्रयास कर ले, आप नशा मुक्त नहीं हो सकते, क्रोध मुक्त नहीं हो सकते, विकार मुक्त नहीं हो सकते। अब इससे हम कैसे मुक्त हों? हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं। सकारात्मक यानी श्रेष्ठ विचार,
नकारात्मक यानी कि नेगेटिव विचार, वेस्ट यानी कि जिनका कोई मतलब नहीं होता, व्यर्थ विचार, मैं इसको मार दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, है ना। और एक होते हैं जरूरी विचार, जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें नहाना है, धोना है, खाना खाना है, दिनचर्या पूरी करनी है। तो इनमें से दो विचार बहुत खतरनाक हैं, व्यर्थ और नकारात्मक। अगर हम इन दोनों पर विजय प्राप्त कर श्रेष्ठ विचारों की तरफ चलें तो हम किसी भी तरह के व्यसन से मुक्त हो सकते हैं, हम किसी भी तरह के अपराध से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आपराधिक प्रवृत्ति बनती ही इसलिए है कि हमारा मन कमज़ोर होता है। तो हम अपने मन को मजबूत करें, अपने मन को 7 विटामिन देने की कोशिश करें, और जो अपराध हम कर आए हैं उसके बारे में भूलने की कोशिश करें। जो हमारी वजह से शिकार हुआ है, हमारे अपराध की वजह से, उससे माफ़ी मांग लें, और अगर हम खुद अपराधी हैं तो स्वयं से माफ़ी मांग लें, और ये दोनों माफ़ी मांगने के बाद उस परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांग लें कि हे परमात्मा, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करो, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे माफ़ करेंगे तो मैं अपना आगे का जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाऊँगा, और आप लोग एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे यहाँ इस जेल प्रशासन के अंदर। और आप लोग मथुरा में हैं, भगवान की नगरी में हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप सब ठान लें तो हम एक आदर्श उपस्थित कर सकते हैं कि हम भगवान की नगरी में रहकर और भगवान के से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी बाकी जेल को भी इसी प्रकार से आचरण करना है, तो हम लोग बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज से मैं आप सभी भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे अपनाते हुए, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है, उसको आसान करने के लिए एक तरीका है कि आप रोज़ प्रतिदिन, जैसे भाई जी ने अभी बताया, राजयोग का अभ्यास करें। और हम इस कोशिश में हैं, अभी हम बात करेंगे अधीक्षक साहब से और जेलर मैम से भी, कि हम किसी तरह समय निकालकर आपके समयानुसार यहाँ हफ्ते में एक बार अपनी सेवाएं दे पाएँ। आप लोगों को किस तरह से शांति मिल सकती है उसका कोई छोटा सा प्रयास कर पाएँ। लेकिन पहल आपको ही करनी होगी, मेहनत आपको ही करनी होगी। हम रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी सभी भूलों को माफ़ करें, और पुनः आप अपने परिवार में जाकर इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और सार्थक जीवन जिएं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।